हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो सुबह की शुरुआत होती है इस टू डू लिस्ट से। सबसे पहले मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई, देन अपने घर का काम किया। फिर उसके बाद फ्री होके 11 साढ़े 11 बजे बैठ गई थी पढ़ने करंट अफेयर। सबसे पहले मैंने अपनी टू डू लिस्ट में करंट अफेयर और एडिटोरियल का पार्ट करा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं, अगर इसे मैं स्किप करूँगी तो पूरे दिन की बात, पूरा दिन निकल जाएगा कि शाम को करूँगी या अब करूँगी। नहीं, पता है मेरे साथ यही होता है कि बाद में दोपहर में कर लूँगी या शाम को कर लूँगी, तो वो रह ही जाता है। इसीलिए मैंने ये दोनों सबसे पहले रखा। एडिटोरियल में कर रही हूँ विशाल परिहार सर से, और करंट अफेयर कर रही हूँ आशीष सर से, और दोनों ही अच्छा पढ़ाते हैं, टीचर बढ़िया है। क्या आपके साथ भी होता है कि आर्टिकल करते हुए और करंट अफेयर करते हुए आपको नींद आती हो, मन नहीं करता, स्किप करने का मन करता है? तो अगर ऐसा हो तो सबसे पहले आप इन्हें ही निपटा दो। सबसे पहले अपनी टू डू लिस्ट में इन्हें शामिल करो और इन्हें कर लो। कई बार होता है कि आपको जैसे स्पीड मैथ्स करनी है, वो सुबह कर सकते हैं मैथ्स में, या जैसे रीजनिंग करनी है, मतलब वो एक होता है कि कभी कभी हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी होती है, तो हम वो सुबह से शुरुआत करते हैं। हर रोज डेली टू डू लिस्ट सेम तो हो नहीं सकती, जैसे कि कभी चल सकती है, कभी अलग हो सकती है, अपने हिसाब से करना होता है। तो एडिटोरियल और करंट अफेयर अगर आप सुबह कर लेंगे तो बहुत, में समझ लो आधा काम तो यही हो जाता है। देन उसके बाद मैं मेंस की डीआई लेके बैठ गई थी। एक डीआई कर, दो डीआई करी है मैंने मेंस की, और डीआई एकदम अच्छी थी। आरआरबी क्लर्क मेंस लेवल की डीआई थी, आशीष सर कराते हैं, तो उनसे कर रही थी। भाई देखो, डीआई एक ऐसा मेजर पार्ट है मेंस एग्ज़ाम का जिसे हम स्किप नहीं कर सकते, सच में। तो अगर आप आज से एक एक दो दो क्वेश्चन रोज करोगे, तीन तीन क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, आप रोज करो मेंस के, थोड़ा लेवल बढ़ाते जाओ। पहले आरआरबी क्लर्क, फिर आरआरबी पीयू, फिर आईबीपीएस क्लर्क पीयू, देन ऐसे एसबीआई तक। ऐसे आप रोज करते जाओ, धीरे धीरे एक दिन में नहीं पता चलेगा, 4-5 महीने लग जाएंगे, और एट द एंड आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा, आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी, आपको टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि नोटिफिकेशन आ जाएगा तब पढ़ लेते हैं, या जब एग्ज़ाम टाइम होगा तब करते हैं, तो उस टाइम इतना बर्डन नहीं रहेगा आपके पास। कम से कम आप उस टाइम मॉक दे रहे होंगे और आपके नंबर भी अच्छे आ रहे होंगे, परसेंटाइल भी अच्छी आ रही होगी, तो वहाँ से कॉन्फिडेंस भी तो बूस्ट होगा। तो इसीलिए कुछ भी चीज़ स्किप मत करो, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, नहीं। आज ही टाइम है, देखो फरवरी भी ख़त्म होने वाला है। अब आज 22 हो गया है, और फिर उसके बाद अभी ज़्यादा दिन नहीं बचा है। फरवरी 28 दिन की वैसे ही होती है, फिर होली आ जाएगी। देन उसके बाद मार्च में बहुत बच्चे जो होते हैं अपने कॉलेजेस में होते हैं, तो उनके कॉलेजेस के एग्ज़ाम भी होते हैं, किसी के मार्च में होते हैं, किसी के अप्रैल में होते हैं, सबके अपने अपने यूनिवर्सिटी के तरीके हैं। तो एग्ज़ाम भी देना पड़ता है, कुछ को जॉब करनी पड़ती है, तो भाई कभी कुछ भी अनसर्टेनिटी कह सकते हैं, कुछ भी, कभी घर में कुछ प्रोग्राम है, कभी कुछ है, कहीं बाहर जाना है, तो ऐसे तो दिन तो जाते ही जाते रहेंगे। लेकिन आपको रोज़ डेली जब भी टाइम मिले कर लो, क्योंकि कल आप सोचोगे कल करेंगे, तो कल तो सच बताऊँ मैंने भी कुछ चीज़ सोची थी कि मैं कल कर लूँगी चलो, लेकिन जब अगले दिन आया ना, तो उस दिन मेरे पास इतना ज़्यादा काम था, गेस्ट भी आ चुके थे, कोई आया था पता नहीं था, और कुछ घर का भी काम हो गया था, तो बाहर भी जाना पड़ जाता है, या फिर ऐसा हो जाता है कि एट द मोमेंट आपको इतना काम हो जाता है कि आप नहीं कर पाते। मेरा मतलब है कि आपका कल का नहीं पता, हेडेक हो जाता है, नहीं पढ़ पाते, या कुछ काम आ जाता है, तो यहाँ पे ये चीज़ें स्किप कर दो, कल वाली चीज़, और आज पे लग जाओ। अगर आज करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, कल आप उसे रिवाइज कर लेना, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम आ जाएगा, तो इसलिए स्किप मत करो। देखो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, मैंने कल पे टाला और अगले दिन या तो मुझे काम हुआ या मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं ऐसे ही बता रही हूँ, गलत मत समझना। ये रही डीआई, वेन डायग्राम की डीआई है। इसमें तीन क्या दे रखे थे, अवतार, ग्रेविटी, ड्यून मूवीज़ करके दिया हुआ था। तो ये डीआई मेरे लिए तो बहुत टफ पड़ती है हमेशा, पता नहीं क्यों, चाहे इजी लेवल की करूँ चाहे हार्ड लेवल की करूँ। मतलब अगर मैं इसको बनाती हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ, तो मेरे से होता ही नहीं आधे टाइम, तो इसमें मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो ये एक जगह आप एक डायरी पर नोट कर लो कि आपको कौन सी डीआई सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है, उसके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा करो, कहीं से भी मिले, चाहे पीडीएफ मिले, चाहे लाइव हो, चाहे रिकॉर्डेड हो। लाइव और रिकॉर्डेड, आप रिकॉर्डेड देखना ज़्यादा प्रेफर करो, लाइव में ज़्यादा टाइम लगता है, तो रिकॉर्डेड करो। आपके जैसे जिस हिसाब से है वैसे करो शेड्यूल, ठीक है। और उसे ज़रूर करो, डीआई जो जो रह रही है या जो टॉपिक भी रह रहा है उसको एक पॉइंट कहीं लिख लो,
वो चीज़ अपने स्टडी टेबल के आगे रख लो, या वो पेपर ऐसे रखो कि आपको रोज़ पता चले। तो वो उस चीज़ को करना ही करना है, और उसको स्किप मत करना, क्योंकि वही मेजर पार्ट होता है एग्ज़ाम का, आप लोग को भी पता है। देन 5:30 बजे इवनिंग वॉक पर चली गई थी, और देन उसके बाद आने के बाद मैंने रीजनिंग स्टार्ट करी। रीजनिंग में पजल्स कर रही हूँ। रीजनिंग बहुत अच्छे चल रही है, कुछ क्वेश्चंस अच्छे आते हैं, कुछ नहीं। देखो यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगी कि मैंने जो मिस्टेक करी आप मत करना, या आप जैसा आपको सही लगे आप वो फॉलो करें, पर मैं एक अपना बता रही हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। मैंने लास्ट टाइम जब ये पेपर दिए थे, तो ऐसा होता था, पेपर से पहले तो मैं अच्छे से पढ़ रही थी, या तो पेपर के टाइम पे हेल्थ इश्यूज़ होते थे, या तो पेपर के टाइम पे ही, जैसे प्री का एग्ज़ाम है, उसी एक महीने में पेपर है, उसी एक महीने में मैंने पढ़ाई स्किप कर दी, टाइम इधर उधर कर दिया, कहीं फ़ोन चला लिया या घर में काम कर लिया, लेकिन पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया। सब काम कर लिया लेकिन पढ़ाई को छोड़ के। उस टाइम ही घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी आ जाती है। ऐसा मेरे साथ नहीं, सबके साथ ही होता होगा। तो यहाँ पे मेरे साथ ये होता था कि एग्ज़ाम से पहले तो मैं अच्छे से पढ़ती हूँ, लेकिन बाद में ये दिक्कत हो जाती थी। लेकिन इस बार वो चीज़ें मैंने हटा दिया अपने शेड्यूल से, कि मुझे उस चीज़ को नहीं करना कि कुछ भी कर लो लेकिन पढ़ाई मत करो, नहीं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ ध्यान दो। हेल्थ इश्यूज़ है तो अपनी हेल्थ को सुधारो, रोज़ डेली एक्सरसाइज करो, अच्छा डाइट लो, अच्छी अच्छी चीज़ें खाओ। टेंशन मत लो, स्ट्रेस किसी चीज़ का मत लो, क्योंकि मेरे साथ होता है कि मैं हर एक चीज़ का स्ट्रेस बहुत ले लेती हूँ, और फिर वो ही मेरे को परेशान करते, जिससे फिर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था, ऐसे ही होता था। लेकिन इस बार स्ट्रेस को दूर से ही नमस्ते नमस्ते करके भगा दो, सच में। और दूसरा, आप मॉक ज़रूर दें। ये नहीं कि जब एग्ज़ाम आ जाएंगे तब हम मॉक देंगे 15 दिन पहले से, नहीं। आपने टॉपर्स के इंटरव्यू भी सुने होंगे, चाहे टॉपर हो चाहे आप खुद एनालाइज करो, बैठो 5 मिनट अपने आप से बात करो, 10 मिनट बात करो, 15 मिनट सोचो कि क्या चीज़ रह रही है। देखो आप मॉक अभी से देंगे, एक एक दो दो अल्टरनेटिव डेज पे दो, तब आप मॉक इतना दोगे, इतना ज़्यादा मॉक दे दोगे, 100-200 मॉक, इससे भी ज़्यादा, तब जाके आपके एक रिदम बनेगी, आपको एक प्रैक्टिस होगी। और दूसरा, तीसरा, हर टॉपिक की कम से कम 300 से 400 क्वेश्चन लगाओ। ये तो मैंने एक मिनिमम बोला है हर एक टॉपिक का, और ऐसे नहीं कि कभी भी लगा लिया। एक बनाओ शेड्यूल, उस हिसाब से करो, और ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम टारगेट दो, मैं इस टॉपिक के 500 क्वेश्चंस करूँगी या करूँगा। जब तक आप वो पॉइंट अचीव नहीं कर लोगे, तब तक आपको सेटिस्फैक्शन भी नहीं आएगा, ना कॉन्फिडेंस आएगा, ना ही आप अपना 100% दे दोगे। देखो अगर आप आशीष सर को फॉलो करते हो, तो उन्होंने एक बात कही थी कि भगवान ने आपके लिए क्या पता इस टॉपिक या इतने क्वेश्चन का एक टारगेट फिक्स कर रखा है कि इस क्वांट्स में आप 1000 क्वेश्चन करोगे पर टॉपिक, तो ही आपका सिलेक्शन होगा। और अगर आपने सिर्फ 999 ही करा तो एक क्वेश्चन तो रह गया, तो आपका सिलेक्शन नहीं होने का। तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, हद से ज़्यादा पीडीएफ लगाते जाओ, खूब पीडीएफ लगाओ, छोड़ो मत। नहीं, क्या पता इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए ज़्यादा क्वेश्चन करने से, ठीक है। और अपने मॉक को एनालाइज बहुत अच्छे से करो। आपने देखो उसमें जो ऊपर टाइमर आता है कि वो कितनी जल्दी हो जाता है मेरा क्वेश्चन, और कितने लेट में हो रहा है। एवरेज टाइम से अपने टाइम को देखो, अगर जल्दी होता है तो वेल गुड, अगर नहीं हो रहा तो ध्यान दो कहाँ पे कौन सी चीज़ें वीक हो रही है, स्पीड मैथ्स कहाँ से क्या आ रही है, तो उस पर ध्यान दो। और अर्थमेटिक पे करो। और ये रहा मेरा रीजनिंग का सेक्शन, ये सारे मैंने क्वेश्चंस किए थे रीजनिंग के। रीजनिंग का पार्ट देख लो, सारे हर तरीके के सर पज़ल कराते हैं, अंकुश सर बहुत अच्छी पज़ल सी, सब बढ़िया था। ये रहा ट्रायंगल, हर एक तरीके की पज़ल्स है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।